सबसे पहले आज बात महिला आरक्षण विधेयक की, नारी शक्ति वंदन विधेयक की, जिसे लोकसभा से पास कर दिया गया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले 3 दिन से लगातार इस विधेयक की चर्चा क्यों कर रहे हैं। पहली वजह तो ये 3 दशक की ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी वजह ये कि 24 घंटे पहले तक जहां सभी विपक्षी और सभी पक्ष के दल यानी कि पूरा राजनीतिक कुनबा इस बिल का समर्थन कर रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यह बिल आज लोकसभा से पास हो गया। 454 वोट इसके पक्ष में पड़े, 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। हर एक पहलू मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर राजनीति का सिनारियो बदलने लगा। जहां कल तक तमाम पार्टियां इस बिल के समर्थन में थी, वहीं आज एक एक करके तमाम पार्टियां इस बिल को लेकर ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक कोटा की बात करने लगी। इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा कि आखिर ओबीसी, इस बिल में ओबीसी के लिए कोटा, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कोटा की मांग क्यों की जा रही है, और आखिर इसके पीछे की पूरे देश की राजनीति क्या है, इसके पीछे की विपक्ष की मंशा क्या है, विपक्षी दलों की मंशा क्या है, उनकी राजनीतिक रणनीति क्या है, सारी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज सदन के भीतर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लोकसभा में आज जमकर चर्चा हुई। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को सदन में पेश किया, सदन को बताया इस बिल के बारे में, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से इस बिल के फायदे गिनवाए, इस बिल के बारे में समझाया। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान। जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे। परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी, ये वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एक मान्यवर। मगर कुछ चीजें यहां कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर, ये जो प्रयास है, ये वो 5वां प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मंशा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? तो आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि सबसे पहले देवगौड़ा सरकार में इस बिल को लाया गया, 5वीं बार मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये 4 बार लाया गया और 4 बार अटकाया गया, 4 बार ये पास क्यों नहीं हो सका। आपको बता दें, आज देर शाम महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में वोटिंग कराया गया, जिसमें कि 454 बिल जो है, 454 माफ कीजिएगा, 454 वोट जो है इस बिल के समर्थन में पड़े, 2 वोट जो है वो इस बिल के अगेंस्ट पड़े। आपको बता दें, नई संसद में नई तकनीक से पहली वोटिंग थी, और वो भी ऐतिहासिक बिल के लिए जो संविधान संशोधन बिल भी है। देखिए किस तरह से जब वोटिंग हो रही थी, तब सदन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए। सदन में वोटिंग के दरमियान जब इस बिल पर वोटिंग कराई जा रही थी, तब की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कल राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा होगी। इस बिल में आज लोकसभा में क्या हुआ, इसकी डिटेल आपको दे देंगे। राज्यसभा की बात तो हम कल भी यहां से कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलेटिन आप सीधा संसद भवन से लाइव देख रहे हैं। संसद भवन ठीक मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का हिस्सा देख सकते हैं, मेरे बाईं तरफ संसद भवन है। और आपको बता दें कि शुरुआत में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने आज अपनी बात रखी, जब इस बिल को टेबल किया गया तब, क्योंकि विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी ही इस बिल पर चर्चा को लीड कर रही थी। 10 मिनट के संबोधन में सोनिया गांधी ने इस बिल को तुरंत अमल में लाने को कहा। ओबीसी का भी उन्होंने कार्ड खेला। इसके बाद लड़ाई क्रेडिट को लेकर शुरू हुई, जिसका बयान भी उन्होंने सामने रखा। हालांकि बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की ओर से सोनिया गांधी को फौरन जवाब भी दिया गया। अब दोनों के बयान आपको सुनवाते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी क्या कह रही थी, तो बीजेपी के जवाब में निशिकांत दुबे क्या कह रहे थे, दोनों के बयान सुनिए। सुनवाएंगे सोनिया गांधी की का भी बयान और निशिकांत दुबे का भी बयान। चूंकि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है यहां पर।
सोनिया गांधी ने कहा कि बिल फौरन अमल में ला जाए और उसे परिसीमन तक ना रोका जाए। चूंकि इस बिल में एक पेच ये है कि अगर बिल आया भी तो परिसीमन कराया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा की सीटें तय की जाएंगी और परिसीमन कराने के लिए जनगणना करानी पड़ेगी। तो सोनिया गांधी कह रही थी कि इस बिल को तुरंत लाया जाए। अगर परिसीमन तक का वेट किया गया तो बिल 2026-2029 तक खींचेगा और जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराकर सरकार इस बिल में SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। और जब शाम को संसद में राहुल गांधी बोलने के लिए आए तो उन्होंने भी OBC को इस आरक्षण में शामिल करने की मांग की। लेकिन क्या सिर्फ ये कांग्रेस की लाइन है? सिर्फ कांग्रेस OBC, SC, ST की बात कर रही है या कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस में जितने भी दल हैं वो इस चीज की बात कर रहे हैं? इस पर हम आपको बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी का आपको बयान सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ओबीसी के आरक्षण की वकालत कर रहे थे, लेकिन राहुल के भाषण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि मौजूदा सरकार में पिछड़ी जातियों की ओबीसी की भागीदारी कितनी है, SC, ST की भागीदारी कितनी है। लेकिन यह सवाल उठता है कि इस बिल को लेकर सदन में आखिर SC, ST और ओबीसी को लेकर बहस क्यों हो रही है? क्या 33% के आरक्षण में उनकी भागीदारी नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 33% के आरक्षण में SC, ST सामान्य वर्ग से आने वाले हर एक महिलाओं की, यानी देश की आधी आबादी की भागीदारी होगी। लेकिन पूरा इंडी अलायंस ये जानता है कि अगर इस पूरे मुद्दे को ओबीसी, SC, ST की तरफ नहीं मोड़ा गया तो उसका पूरा फायदा बीजेपी को चला जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि सोनिया गांधी ने किस तरह से इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इसमें SC, ST, ओबीसी को जोड़े जाने की मांग की और इस पर निशिकांत दुबे ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। यह देश संविधान से चलता है। पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा, आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। तो बीजेपी कह रही कि आपने कभी ओबीसी और पिछड़ों की चिंता ही नहीं